Hello students, welcome to Study Live. So here we are back with the promised video जो हमने आपको पहले वीडियो में प्रॉमिस किया था कि हम आपको बताने वाले हैं कि कॉमन एंट्रेंस टेस्ट जो CET एग्जाम है उसे कैसे फॉर्म फिल करना है, उसका जो फॉर्म फिलिंग है ऑनलाइन उसे कैसे फिल करना है. वी आर ऑलरेडी टोल्ड यू दैट वी विल बी ब्रिंगिंग यू अ वीडियो फॉर दैट, राइट? सो हियर वी आर विद अ वीडियो. तो आप जैसे देख सकते हो आपके स्क्रीन पर, दिस इज अ स्क्रीनशॉट ऑफ दैट साइट. ओके, तो ये हमने आपके इजी करने के लिए किया है. सो प्लीज गो स्टेप बाय स्टेप व्हेन यू आर फिलिंग विद द वीडियो. ओके, चेक द वीडियो आउट. ओके, सो व्हेन यू सी ऊपर देखो, अब यू कैन सी दैट दिस इज द लिंक गिवन आउट. यू कैन सी राइट, दिस इज द लिंक जो आपको जहां पे जाना है टू फिल द फॉर्म फॉर MHT CET एग्जाम, दैट इज कॉमन एंट्रेंस टेस्ट. ओके, अगर आपको फॉर्म फिल करना है यू हैव टू गो टू दिस लिंक. ओके, अगर आप जब आप वो लिंक पे क्लिक करोगे, जब आप वो लिंक पे जाओगे, दिस साइट इज गोइंग टू ओपन जो आपके स्क्रीन पर है. ओके, देयर यू आर हैविंग टू ऑप्शंस. एक है न्यू रजिस्ट्रेशन, दूसरा है ऑलरेडी रजिस्टर्ड. तो अभी तो हम लोग न्यू रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं, राइट? हम लोग अभी रजिस्ट्रेट करने जा रहे हैं. सो यू हैव टू क्लिक ऑन न्यू रजिस्ट्रेशन and then another screen will get open and that is this. okay, ये स्क्रीन आपके सामने आएगा और ये दिस इज अ गाइडलाइंस बेसिकली. ओके, पूरा रूल्स एंड रेगुलेशंस एंड गाइडलाइंस है, अच्छे से पढ़िए. एंड देन दिस इज नॉट अ बिग पेज और समथिंग, राइट? तो आप ये पढ़ सकते हो आराम से. ये पढ़ लो एंड उसके बाद एक्सेप्ट एंड प्रोसीड कर देना जो आपके नीचे है. ओके, सो रीड दिस, गो थ्रू ऑल दिस थिंग्स एंड देन गो एंड क्लिक ऑन दी एक्सेप्ट एंड प्रोसीड बटन. ओके, तो आपका ये प्रोसीड हो जाएगा एंड देन यू विल एंड अप ऑन दिस पेज. तो ये पेज में क्या है, आपको अपना डिटेल्स भरना है बेसिकली. ओके, सो स्टार्टिंग अप विद द डिटेल्स, हमने आपको एक सैंपल डिटेल्स दिया है. आप प्लीज ये फॉर्म देख के डायरेक्टली ऐसे ही मत फिल करना, अपना खुद का डिटेल्स भरना. ओके, वी हैव गिवन यू अ सैंपल डिटेल. ओके, दैट इज जस्ट फॉर एन एग्जांपल दैट वी हैव रिटन आउट अ नेम अमन. सो प्लीज डोंट राइट अमन्स नेम देयर, ओके, इन योर फॉर्म्स. सो यू हैव टू ऑब्वियसली राइट योर फुल नेम. ओके, जैसे आपका मार्कशीट पे जैसा नाम होने वाला है, जैसे आपके आधार कार्ड पे जैसा नाम है, आपका एंटायर नेम, you have to fill that name in this form. And then see they have written 10th and 12th की marksheet के हिसाब से as per your 10th and 12th marksheet. okay, fill the full name of yours, then आपका जो father का नाम है वो, then your gender, then also your date of birth and आपका region. okay, so आप region में देख सकते हो there are two options, rural and urban region. okay, अगर आप लोग यहीं पे रहते हो and then you want to write this exam, you can put up your urban करके. अगर आप गांव में हो and then you want to write the exam, you can select that accordingly. okay, so this is there, then your mother tongue is there, mother's name, confirm your gender, again religion obviously, and then you are having your family इनकम. ओके, एनुअल इनकम आपका. तो ये एक ऑप्शनल है कि आपको अगर भरना है तो या भरो, वरना इट्स एन ऑप्शनल थिंग, इट्स अप टू यू. ओके, देन वी हैव योर नेशनैलिटी ऑब्वियसली, क्योंकि ये क्राइटेरिया है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया. इफ यू वांट टू राइट दिस एग्जाम सो यू मस्ट बी एन इंडियन बेसिकली. ओके, देन आफ्टर फिलिंग दिस फॉर्म, दिस इज द नेक्स्ट पेज दैट वी आर हैविंग. इसमें आपका एड्रेस भरना है. ओके, द एड्रेस लाइक आपको 1 to 150 कैरेक्टर्स के अंदर आपको ये पूरा एड्रेस अपना भर देना है. सो टेक अ नोट ऑफ दैट. whatever your address is, fill it nicely according to what they have given. line 1, line 2, whatever it is there, state, तालुका सब अपना अच्छे से भर देना. then we are moving forward. then आपके पास एक आएगा फॉर्म जहाँ पे है permanent address. permanent address is basically जहाँ पे आप रहते हो. अगर आपका permanent address is different, okay, तो आप लोग अपना दूसरा एड्रेस भर सकते हो यहाँ पे. बट अगर आपका परमानेंट एड्रेस और ये एड्रेस सेम है तो आपको सिर्फ ऊपर क्लिक करना है सेम एज दी परमानेंट एड्रेस, द प्रीवियस एड्रेस. ओके, सो जो एड्रेस आपका करस्पॉन्डेंट एड्रेस है वही आपको यहाँ पे डालना है. ओके, तो बोथ द एड्रेसेस, परमानेंट एड्रेस एंड द करस्पॉन्डेंट एड्रेस वुड बी सेम. ओके, अगर अलग अलग है तो आपको अलग अपना दूसरा जो एड्रेस है वो अपना देख के संभाल के यहाँ पे डालना है. ओके, सो आफ्टर दिस यू विल बी गेटिंग अ वन टाइम पासवर्ड, दैट इज OTP. ओके, वो पासवर्ड आपको मिलेगा जो आपको बाद में यूज करना है टू जनरेट योर ओन लाइक पर्सनल पासवर्ड. ओके, सो यहाँ पे आपको अपना मोबाइल नंबर डालना है. उस मोबाइल नंबर पे आपका OTP आएगा, दैट इज योर वन टाइम पासवर्ड. आपको यहाँ पे अपना ईमेल आईडी डालना है, वैसा ईमेल आईडी डालना जो आपका एक्चुअली आप यूज करते हो, लॉग इन करते हो, चेक करते हो. ओके, प्लीज डू दैट. ओके, डोंट पुट, यू माइट बी हैविंग 4 to 5 ईमेल आईडीज, डोंट पुट दैट. जो आप लोग हमेशा यूज करते हो, चेक करते हो, वो ईमेल आईडी अपना डालना विच इज रियली वैलिड. ओके, so put that and also phone number and also remember आपका जो phone number रहेगा वो सिर्फ एक ही एप्लीकेशन के लिए एप्लीकेबल रहेगा. ओके,
सो अगर आपने एक एप्लीकेशन आप फॉर्म भर रहे हो और उसमें आपने एक बार ऑलरेडी एक नंबर दे दिया है, वो नंबर आप दूसरी बार नहीं यूज कर सकते फॉर्म फिल करने के लिए. ओके, रिमेंबर दैट. So after doing this, you will get all the OTP and etc. And then you are supposed to generate your password. खुद से अपना confirm password कर सकते हो. Put a password. उसके लिए भी एक criteria है. See, look here. 8 to 13 characters का password होना चाहिए. So that is the strength would be great. Okay, like it will be strong enough so that कोई आपका password crack नहीं कर पाएगा. Also upper case and lower case number होना चाहिए, at least one number, and special characters you see here. Special characters भी जरूरी है. So all this are the criteria for making a password too. तो like देख के अच्छे से password बनाना. And also students, please अपना password लिख के रखना कहीं पर so that you can use this later. Okay, because ये सिर्फ फॉर्म फिल करना ही बात नहीं है. फॉर्म फिल करने के बाद आपको एप्लीकेशन का जो हॉल टिकट सब है वो हॉल टिकट आपको बाद में चाहिए, राइट. सो वो हॉल टिकट निकालने के लिए भी आपको ये पासवर्ड का जरूरत है. ओके, एंड फॉर द फर्दर थिंग्स ऑल्सो, फॉर द फी पेमेंट एंड एक्सेट्रा. ओके, तो आपको उसके लिए आपका जो पासवर्ड है वो बहुत जरूरी है. तो पासवर्ड लिख के आप भूल मत जाना कहीं पर. साइड बाय साइड व्हेन यू आर क्रिएटिंग अ पासवर्ड यू हैव टू कीप अ नोट ऑफ दैट साइड बाय साइड. ओके, कहीं पे लिख के रख देना सो दैट इट्स इजी फॉर यू एंड यू डोंट फॉरगेट थिंग्स. ओके, so that is there. एंड सेव एंड प्रोसीड अगेन. सेव एंड प्रोसीड करने के बाद आपको मिलेगा वन टाइम पासवर्ड. तो यहाँ पे आप अपना वन टाइम पासवर्ड चूज करोगे. जो आपके वो फोन नंबर, जो आपने फोन नंबर दिया है उसमें आपको एक पासवर्ड आएगा. वो पासवर्ड इट विल बी अ फ्यू नंबर्स वाला पासवर्ड. प्लीज पुट दोस हियर एंड देन यू कैन हैव वेरीफाई ओटीपी. ओके, वेरीफाई ओटीपी करने के बाद आपको ये मिलेगा. दिस स्क्रीन इज गोइंग टू हैपन इन योर ऑन योर फोन. ओके, और इन योर लैपटॉप और कंप्यूटर. दिस इज गोइंग टू हैपन and this is going to be a application number. ये application number जो है this is really important. Please do take a note of this. This is really important. Okay, so this is really important and you have to write down this application number क्योंकि ये बहुत ज़्यादा important है और ये आपको आगे use होने वाला है. Okay, this is going to be your identity basically. Okay, so this is your application number and then read कर लेना important instruction जो आपको दिया गया है and proceed with it. Okay, when you proceed you will be having this screen on your screen. Okay, so this is going to come as instructions. Again same instructions will be there. 7 pointers are there. Read it out, go through it, check कर लो आप क्या है करके, and then your application number and the password जो आपको application पहले दिया गया था on your previous slide. You can see this is the application number, right. ये application number आप लिख के रखना सेव. जैसे आप अपना password लिख के रखने वाले हो वैसे ही अपना application number भी कहीं पर लिख के रखना साथ में and keep it safe. Don't throw it here and there. Okay, तो एप्लीकेशन नंबर एंड पासवर्ड वो जो आपने जहाँ संभाल के रखा है वो आपको यहाँ पे लिखना है. ओके, एप्लीकेशन नंबर एंड पासवर्ड एंड देन साइन इन विद इट. वंस व्हेन यू साइन इन द नेक्स्ट स्क्रीन दैट इज गोइंग टू कम इज दिस. ओके, तो आपको ये मिलने वाला है. जो भी आप डॉक्यूमेंट्स डालने वाले हो, वॉट एवर डॉक्यूमेंट्स यू आर गोइंग टू शो आप अपलोड कर दोगे उधर आपको कंप्लीट करके आएगा एंड जो आप अपलोड नहीं करोगे उधर इनकम्प्लीट करके आएगा. तो आपको वो कंप्लीट करना है बाय द टाइम. ओके, जब फॉर्म फिलिंग जब आप करोगे विद इन 1 or 2 days फिल ऑल द रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स. ओके, यू कैन सी पहले तो रजिस्ट्रेशन फर्स्ट स्टेप इज दी स्टेप 1 दैट इज गोइंग टू बी योर डॉक्यूमेंट्स, राइट. जो आपका पर्सनल डिटेल्स है वो आपने फिल किया है. इसके लिए आपके पास एप्लीकेशन नंबर और पासवर्ड है. तो दैट इज कंप्लीट. देन यू हैव द डोमिसाइल. जैसे मैंने आपको पिछले वीडियो में पहले बता दिया था क्या क्या है रिक्वायरमेंट्स. तो उसमें डोमिसाइल था, देन द क्वालिफिकेशन डिटेल्स, सीईटी डिटेल्स एंड देन द फोटो एंड सिग्नेचर. ये तो आपको पता रहेगा. सिग्नेचर यू हैव टू मेक इट विद अ ब्लैक पेन ऑन अ वाइट पेपर एंड स्कैन इट एंड देन अपलोड इट ऑन योर पेज. ओके, देन यू आर हैविंग द आइडेंटिटी प्रूफ. ओके, विच कैन बी योर आधार कार्ड और अ पैन कार्ड और समथिंग. देन द वैलिडेशन इन्फॉर्मेशन. ओके, वैलिडेट इन्फॉर्मेशन. सो दिस आर द थिंग्स. तो आपको अकॉर्डिंगली अपलोड करना. अगर आपने अपलोड कर दिया है तो आपको यहाँ पे स्टेटस के अंदर कंप्लीट आएगा और आपने अगर अपलोड नहीं किया है तो वो इनकम्प्लीट आएगा. सो डू अकॉर्डिंगली. Then again you can see that there is this form which is coming up which is like the domicile information and the income information. Okay, तो आपको ये fill करना है. Basically category of the candidate, आप कौन से caste से belong करते हो, general हो, open हो, SC, ST, whatever is it, fill that. Then आपका annual income जो रहेगा then you have to fill it. Also you want to apply for EWS, that is economically weaker section. अगर वो हो तो fill all this details which is necessary. एंड डिसेबल पर्सन हो, अगर आपको कोई डिसेबिलिटी है, इफ यू बिलोंग टू सम अदर कैटेगरी, प्लीज फिल दैट एंड देन द रिक्वायर्ड सर्टिफिकेट वुड बी आस्क्ड. आपको वो सर्टिफिकेट देना पड़ेगा. ओके, सो आफ्टर दिस यू विल बी हैविंग दिस फॉर्म विच इज अ क्वालिफिकेशन डिटेल फॉर्म. ओके,
जो आपका एसएससी का जो भी है एवरीथिंग, एसएससी का और इक्विवेलेंट यू व्हाटएवर 10th हो गया या फिर डिप्लोमा हो गया, व्हाटएवर इज देयर, यू हैव टू फिल द डिटेल्स। व्हेन यू सी हियर, आप पास्ड आउट हो गया, आपको पूछा गया है, और फिर कौन सा बोर्ड था, व्हाटएवर बोर्ड, व्हिचएवर बोर्ड यू बिलोंग टू, ओके, मेजरली यू विल बी ऑल फ्रॉम महाराष्ट्र सिलेबस और सीबीएसई और एनी व्हाटएवर इट इज, ओके, फिल दैट एंड देन पासिंग ईयर कौन सा, आप कौन से ईयर में अपना एसएससी पास किए हो वो आपको लिखना है। ऑल्सो एसएससी का जो परसेंटेज है, द परसेंटेज वॉट एवर इट इज, यू हैव टू फिल दैट, एंड ऑल्सो अदर थिंग्स लाइक कौन से सिटी से थे आप, या फिर वॉट एवर इट इज देयर, ओके, सो एंड नेम ऑफ द स्कूल्स एंड एक्सेट्रा, सो दैट इज देयर। आफ्टर दैट यू विल बी हैविंग एचएससी, एसएससी के बाद आपको फिल करना है एचएससी का डिटेल्स। सेम गोज फॉर दिस ऑल्सो, आपका बोर्ड कौन सा था, या फिर आपने कौन से ईयर में अप्लाई किया था, आपका वॉट वाज द परसेंटेज एंड एक्सेट्रा, ऑल दिस थिंग्स यू हैव टू फिल इन हियर, and then you will end up on this thing that is MHT CET examination details, okay। तो इसके अंदर भी सेम थिंग गोज, यहाँ पे आपको फिल करना है कि आप कौन से ग्रुप के लिए अपेयर करने वाले हो। जैसे पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि 2 ग्रुप्स है, पीसीबी एंड पीसीएम, राइट। तो आप लोग जो भी जिसके लिए भी अप्लाई करने वाले हो, वॉट एवर एग्जाम यू आर अपियरिंग फॉर, वो आप क्लिक कर सकते हो, एंड ऑल्सो यू आर हैविंग एन ऑप्शन कि आप दोनों के लिए अपियर कर सकते हो, दैट इज पीसीबी एंड पीसीएम बोथ टुगेदर। एंड आई वुड सजेस्ट यू दैट आप लोग दोनों के लिए चले जाइए, इफ यू हैव ऑल द 4 सब्जेक्ट्स इन योर कोर, राइट। अगर आपने चारों सब्जेक्ट्स कोर में लिया है तो फिर गो फॉर बोथ ऑफ दैट, ओके, दैट वुड बी ग्रेट, ओके। एंड इफ यू आर हैविंग देन व्हाटएवर योर चॉइस इज, ओके, सो यू कैन चूज अकॉर्डिंगली। देन अगेन जो आपका मीडियम है, आपका मीडियम अपना चूज करना है इंग्लिश, मराठी एंड उर्दू, सो चूज अकॉर्डिंगली। देन यू आर हैविंग दिस डिटेल्स विच इज आप लोग को अपना सेंटर का प्रेफरेंस, ओके, सो दिस इज अप टू यू, आपको कहाँ पे कौन से तालुक में अपना सेंटर चाहिए। इफ यू आर इन मुंबई करंटली, यू कैन टेक अप फॉर मुंबई, इफ यू आर इन थाने तालुका, जहाँ पे भी आपको चाहिए, वॉट एवर योर प्रेफरेंसेस, गिव आउट योर प्रेफरेंस नंबर 1, 2, 3 एंड 4, उसके हिसाब से आप डाल सकते हो और आपको वैसे आपका मिल जाएगा आपका सेंटर, ओके, वॉट एवर इट इज, ओके। सो दिस इज अप टू यू, चूज अकॉर्डिंगली एंड वाइसली। Then again save and proceed, that will be done. Next you land up here which is your photograph and signature। तो आपको अपना फोटोग्राफ और सिग्नेचर जो उन्होंने फॉर्मेट दिया है वो फॉर्मेट में करके डालना है, ओके, एंड अपलोड इट प्लस योर सिग्नेचर। ऑलवेज रिमेंबर जो आपका सिग्नेचर रहेगा वो ब्लैक पेन से करना, दैट वुड बी ग्रेट, ओके। इफ यू सी हियर यू कैन से दैट आपको जो भी सिग्नेचर, जैसे आपने आपको बताया, सिग्नेचर ब्लैक पेन से white paper पे you can take out your signature, click a picture, scan it and upload, that would be great, okay। Then again save and proceed, then you can say that when you move forward you are having these things like documents आपको select करना है, एक valid document जो like which will be a verifying document, okay। So you can choose any of it, PAN card है, passport है, voter card है, आधार कार्ड, anything जो भी आपके पास है आप वो अपना यहाँ पे upload कर सकते हो। And then later moving forward same thing it will be showing here, okay, this is the status bar, पैन कार्ड आपने अपलोड किया है, एंड देन सेम थिंग सेव एंड प्रोसीड, आपने वो अपलोड कर दिया तो दैट इज डन। सो अगेन यू आर हैविंग द एप्लीकेशन नंबर एंड हियर दिस इज अ नोट गिवन फॉर यू, एंड आपको अभी नेक्स्ट प्रोसीड करना है, एवरीथिंग इज डन, ओके। सो आपका जो भी डॉक्यूमेंट अपलोड था, जो भी करना था आपका सब आपने कर दिया है। नाउ नेक्स्ट पार्ट एंड द फाइनल पार्ट इज अ फी पेमेंट, सो यू आर हैविंग दिस ऑप्शन एज प्रोसीड फॉर पेमेंट, okay। So we will move forward and then we are having this, that is the payment mode। ये आपका फाइनल स्टेप रहेगा जहां पे आपको अपना पेमेंट भरना है। पेमेंट इज एज यू कैन सी ऑन द स्क्रीन, दैट इज 1200, राइट। सो 1200 you can say or 1200 is the fee for Maharashtra Common Entrance Test, okay। this is the fee। अगर आप ये 31 मार्च के पहले भर दोगे तो आपको 1200 ही रहेगा। अगर आप 31 मार्च 11:59 PM के बाद भरोगे तो आपको 500 रुपीज का फाइन लगेगा। सो प्लीज अवॉइड दैट एंड फिल इट एट द अर्लीस्ट, ओके। सो अगेन सेम थिंग इज देयर, यू कैन, आपका जो भी सब्जेक्ट मैटर है, आपने जो भी ग्रुप चुना है, पीसीबी पीसीएम जो भी रहेगा, या फिर दोनों चुना है तो दोनों उसके हिसाब से, एंड देन द कैटेगरी, आपका जो कैटेगरी रहेगा, एंड पर्सनल आपको कुछ डिसेबिलिटी है क्या, वो सब डिटेल्स आपका दिया है वहाँ पे, and all these things, okay। this is like common thing। फिर नीचे आपके you can see that the fee details are given, like application का कितना डे फी है, और ऑनलाइन एप्लीकेशन का there is no charges, 0 है, just the application form का जो आपका आप जो भर रहे हो फॉर्म उसका से 1200 for appearing that exam, okay। so 1200 is there and you just have to pay it, online mode है, online payment है, fill it and then the final is proceed for payment and then that is done, okay। like that you will be completing your form filling for Maharashtra Common Entrance Test। तो वैसे हमने आपके लिए ये इतना इजी कर दिया है फॉर्म फिलिंग के लिए,
So for that, when you sit for filling this form, आप जब अपना महाराष्ट्र कॉमन एंट्रेंस टेस्ट फिल करने के लिए, जो उसका फॉर्म है फिल करने के लिए बैठोगे, स्टडी लाइव का ये वीडियो ओपन कीजिए, साइड बाय साइड फिल्म फॉर्म अपना फिल कीजिए. सो क्या होगा कि इट विल बी इजियर फॉर यू, आप कोई गड़बड़ नहीं करोगे, बिकॉज इज ऑल ऑनलाइन, यू कैन डू इट बाय योर होम, राइट. तो हमने आपके लिए बहुत इजी कर दिया है. सो स्टडी लाइव हैज ब्रॉट टू यू दिस ऑल दिस थिंग्स. ओके, सो गो वॉच दिस वीडियो, शेयर दिस वीडियो विद अदर्स, हेल्प अदर्स, whoever it is. Go through the description में हमने आपको बहुत सारे डिटेल्स और दिए हैं. Check it out, go through it and be best. Okay, so all the best for your exams. Fill this form if you are willing to. Okay, and for all the things, all the best. Thank you.